मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसआईआर पर विवाद थामे नहीं थम रहा है और मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए। दोस्तों, श्री पटवारी का कहना है कि बीजेपी फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करवा रही है, जिससे वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर अनियमितताएं पाई गई तो कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या देश के अंदर वास्तविकता में लोकतंत्र खत्म हो गया और सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चालू हो गए? क्या होगा इस देश का आगे? वहीं जीतू पटवारी ने बीएलओ को भी सख्त चेतावनी दी है। अगर उन्होंने बीजेपी के दबाव में आकर वोट लिस्ट में गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और जेल की सलाखें तैयार है। उन्होंने कलेक्टरों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि वे भी नहीं बख्शे जाएंगे। दोस्तों, पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री मोहन भागवत से इस्तीफे लेने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति द्वारा दो से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि फॉर्म 7 प्री प्रिंटेड थे, यानी पहले से भरे हुए थे और इनमें विधानसभा का नाम, मतदाता का नाम और अन्य जानकारी पहले से भरी हुई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सभी प्री प्रिंटेड फॉर्म 7 की तुरंत जांच कराई जाए और बिना वैध आवेदन और हस्ताक्षर वाले फॉर्मों को निरस्त किया जाए। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस मामले में जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को देखकर लगता है कि चुनाव आयोग आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करा रही है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के 5% बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ दबाव में आकर गड़बड़ी कर रहे हैं, जबकि 95% बीएलओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी बूथ पर अनियमितताएं पाई गई
तो कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। इस मामले में बीजेपी विधायक संजय पाठक का भी नाम सामने आया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी जमीन खरीद मामले में गलत तरीके से काम किया है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बीजेपी लगभग 3 दिनों में 11 लाख नए नाम जुड़वाना समझ से परे और यह एक साजिश के संकेत है। पटवारी ने दावा किया कि बीजेपी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। 50-50 नामों की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। पटवारी ने बीएलओ और बूथ लेवल ऑफिसर को चेतावनी देते हुए कहा, अगर एक बूथ पर अनियमितता पाई गई, अवैध रूप से नाम जोड़ा या काटा गया, तो कांग्रेस सीधा कार्रवाई कराएगी। उन्होंने कहा कि जो ईमानदार बीएलओ हैं वो अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन 5% पर आरोप लग रहे हैं और वो भाजपा के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग सरकार का तोता बन गया और वोट चोरी का नया भाजपा मॉडल चला रहा है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता और आम नागरिक के बीच बातचीत है, जिसमें नाम जोड़ने या हटाने की अनियमितताएं की बात कही गई है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर स्पेशल इंस्ट्रक्टिव रिवीजन प्रक्रिया में अनियमितताएं हो रही हैं और पात्र मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने यह भी कहा कि हर जिले में कलेक्टर चोर है। आसाम में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए थे कि वे फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा एजेंटों द्वारा फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा आसाम में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर नहीं कराने के लिए भी चुनाव आयोग की आलोचना की जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में यह प्रतिक्रिया चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों का भी चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जो आसाम में चल रहा है उसका भी जवाब देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो जवाब आखिरकार देगा कौन? संविधान में सबसे बड़ी ताकत वोटर को माना गया और अगर हमारे देश का वोटर ही लाचार हो जाएगा, वो वोट नहीं डाल पाएगा, तो फिर जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं वह निश्चित रूप से देश का बेड़ा करने वाला साबित होगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।